हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश बनानी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल जेएमडी एकेडमी पे। ठीक है, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हमने लास्ट लेक्चर में बेटा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा डिस्कशन किया। ठीक है, जो कि आपकी फिजिक्स में काफ़ी काम आती है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के लिए भी पहले कुछ आपको डिफरेंशिएशन होता क्या है ना, उसके लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, है ना। तो वो भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए बेटा, स्लोप ऑफ ए लाइन, है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोप ऑफ ए लाइन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है बेटा, समझते हैं अपन। बहुत बहुत आसान है। जैसे मान लो आपका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये कोई लाइन ऐसे है। स्लोप का मतलब होता है बेटा झुकाव, है ना। कोई लाइन कितनी झुकी हुई है, कितने एंगल पे वो झुकी हुई है, किससे किससे, एक्स एक्सिस से कितना झुकी हुई है। मान लो जैसे ये लाइन है बेटा, ये लाइन एक्स एक्सिस से आपका थीटा एंगल बना रही है ना। तो ये कितने एंगल पे झुकी हुई है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे। तो अगर कोई लाइन थीटा एंगल बनाती है तो उसका जो स्लोप होता है वो टेन थीटा होता है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है तो उसका स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, है ना। मान लो जैसे ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये एंगल आपका कितना हो गया, 30 डिग्री। आपको बोला है कि लाइन है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है ना। तो अगर मैं पूछूं इसका स्लोप क्या होगा, तो थीटा को 30 डाल दो, 10 थीटा की जगह 30 डाल दिया, तो 10 30 कितना आया आपका, 1/√3। मतलब स्लोप पॉजिटिव आया भाई। 1/√3 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो स्लोप जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। मतलब अगर कोई लाइन ऐसे है तो उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर कोई लाइन ऐसे झुकी हुई है तो उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, अगर लाइन ऐसे नहीं हो, अगर मान लो हमारी लाइन ऐसे नहीं हो के ऐसे हो जाए, अगर मान लो लाइन ऐसे है तो उसका स्लोप क्या होगा, देखते हैं चलो। अब मान लो लाइन कितना एंगल बना रही है, 150 डिग्री। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखना है आपको, कितना एंगल बन रहा है। तो 150 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है। तो स्लोप अगर मैं निकालूं बेटा यहाँ पे, तो स्लोप का अभी अभी फॉर्मूला बताया, कोई अगर लाइन थीटा एंगल बनाती है तो उसका स्लोप 10 थीटा होता है। और एंगल आपको यहाँ से देखना है, मैंने बार बार बताया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो 10 थीटा, थीटा कितना है, 150 डिग्री। पिछला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का अगर नहीं देखा तो बेटा पहले वो देख लेना इसके लिए। ठीक है, तो 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैंने एक ASTC वाला रूल बताया था, AS। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, S मतलब साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो 10 नेगेटिव होगा, ये तो पता है। इसका मतलब अगर कोई लाइन ऐसे है तो उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, तो 10 150 डिग्री, है ना। तो 150 को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको वैल्यू निकालना सिखाया था, है ना, स्टेप्स भी लिखवाई थी ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में। तो 180 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 90। तो मल्टीपल इवन है तो चेंज होगा क्या, नहीं होगा। 10 का क्या रहेगा, 10 रहेगा। एंगल कितना है देखो, 30 डिग्री। 180 - 30 150, कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो आपका वैल्यू क्या आया, -10 30 डिग्री। और 10 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो स्लोप कितना आ रहा है, माइनस का 1/√3 आ रहा है। स्लोप कितना आ रहा है, -1/√3। इसका मतलब अगर कोई लाइन ऐसे है तो सीधी सी बात है, अगर ऐसे है तो उसका जो एंगल होगा वो 90 से छोटा होगा। और अगर एंगल 90 से छोटा है तो ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है। एंड अगर हमारा एंगल 90 से बड़ा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो 10 थीटा ऑब्वियस सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, मतलब स्लोप नेगेटिव होगा। तो अगर कोई लाइन ऐसे है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, ऐसे है तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको आना चाहिए, स्लोप क्या होता है। ठीक है, चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन के लिए बेटा पहले आपको स्लोप पढ़ाना जरूरी था, है ना। डिफरेंशिएशन के लिए पहले आपको स्लोप पढ़ाना जरूरी था। ठीक है, चलो अब हम लोग डिफरेंशिएशन समझते हैं बेटा, क्या होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन
चलो भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है समझते हैं, है ना। चलो तो देखो बेटा, मान लो अपने पास जैसे कोई फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स। अब बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। जैसे आप 9th क्लास में पढ़ते होते ना, 9th क्लास में पॉलिनोमियल को लिखते थे आप p ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। तो पॉलिनोमियल की स्पेलिंग p से चालू होती है तो p लिखा, फंक्शन की स्पेलिंग f से चालू होती है तो इसलिए यहाँ f लिख दिया, है ना। तो कोई फंक्शन है, अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस 2 हो गया, दुनिया में बहुत सारे फंक्शन है, एफ एक्स कुछ भी हो सकता है। अब किसी भी फंक्शन का कुछ ना कुछ ग्राफ होता है बेटा, है ना, किसी भी फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ होता है ना। तो लेट सपोज इसका ऐसे ही रफ ग्राफ बना, जैसे आप 9th-10th क्लास में बनाते हो ना ग्राफ, कैसे बनाते हो, पॉइंट्स पुट करते हो, फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, है ना, तो ग्राफ आ जाता है। तो मान लो ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ कुछ ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है, ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना। चलो मान लो ये पॉइंट आपका क्या है x, तो x पे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है बेटा, देखो y, x पे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है y। अब आपने क्या किया बेटा, आपने x की वैल्यू को चेंज कर दिया, x को इंक्रीज कर दिया, x को बढ़ा दिया, कितना, डेल्टा x। इस डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा, कितना चेंज हुआ। अगर मैं आपको बोलूं डेल्टा x का मतलब चेंज इन x, डेल्टा का मतलब होता है बेटा चेंज इन x। तो मैंने क्या कर दिया, पहले जो इनपुट था x था उसको बढ़ा दिया, कितना, डेल्टा x। तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x। अच्छा, अब सीधी सी बात है, आपने x बढ़ाया तो जैसे जैसे x बढ़ाओगे वैसे वैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है ना। तो मान लो आपने x को डेल्टा x बढ़ाया तो y कितना बढ़ा, मान लो y आपका डेल्टा y बढ़ गया, y कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा y इंक्रीज हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं बेटा, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं। इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया, a और b को। मान लो ये कितना एंगल है बेटा, लेट सपोज ये थीटा एंगल है, ये कितना एंगल है, थीटा एंगल है। तो ये लाइन, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, तो a और b को ज्वाइन करने से जो लाइन आएगी उसको मैं क्या बोलूंगा, ए बी लाइन। तो अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी लिखूं, स्लोप ऑफ ए बी, तो अभी अभी पढ़ा था बेटा अपन ने, अभी पढ़ा था, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है तो उसका स्लोप क्या होगा, टेन थीटा, है ना, ठीक है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से थीटा, अभी पढ़ा था अपन ने, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है तो उसका, है ना, स्लोप कितना होगा, टेन थीटा। अच्छा देखो बेटा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, है ना, क्यों होगा भाई थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल 9th क्लास में पढ़ा है आपने। अगर दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। चलो, तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा, देखो ये डिस्टेंस कितनी थी, डेल्टा वाई, तो ये डेल्टा वाई, तो ये भी कितना होगा, डेल्टा वाई होगा। ये कितना है, डेल्टा एक्स, तो ये भी कितना होगा, डेल्टा एक्स। तो राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो आप, 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, और पिछले लेक्चर में मैंने भी पढ़ा है कि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, देखो डेल्टा वाई, है ना, परपेंडिकुलर कितना है, डेल्टा वाई अपॉन बेस, बेस कितना है, डेल्टा एक्स, है ना। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो ये जो लाइन ए बी है इसका स्लोप कितना आया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स का मतलब वाई में जो चेंज हुआ, डेल्टा एक्स का मतलब एक्स में जो चेंज हुआ। तो जैसे जैसे आपका एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे वाई चेंज हो रहा है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, एफ एक्स को मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, है ना। तो एक्स को 1 डालोगे तो वाई की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, एक्स को 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे एक्स चेंज करोगे वैसे वैसे वाई चेंज होगा, है ना। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना आ रहा है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का मतलब वाई में चेंज, डेल्टा एक्स का मतलब एक्स में चेंज, है ना, ठीक है। चलो, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स,
है ना, y का रेट ऑफ चेंज x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलो एक बार इतना नोट कर लो बेटा, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ठीक है बालकों, तो यहां से हमने देखा बेटा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इस लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। चलो अच्छा देखो यहां पे अगर अपन, अब आप बोलोगे सर इसका डिफरेंशिएशन से क्या कनेक्शन है, देखो कनेक्शन समझते हैं अपन, है ना। जैसे ये आपका फंक्शन का ग्राफ था बेटा, और एक पॉइंट यहां पे था, एक पॉइंट यहां पे था, भाई x था, x को डेल्टा x बढ़ाया तो वैल्यू डेल्टा y हो गई। अब अगर अपन इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल पास में लेके आ जाएं, इस पॉइंट को यहां पे लेके आ गए और इस पॉइंट को यहां पे बिल्कुल पास में लेके आ जाएं अपन, है ना। ये पॉइंट, अब ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को बहुत पास में लेके आ गए तो ये लाइन क्या बन गई, ये जो लाइन AB थी अब ये लाइन टेंजेंट बन गई, अब ये लाइन टेंजेंट बन गई, है ना। अगर फंक्शन को, ग्राफ को कोई लाइन टच कर, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना सर्कल, इसको कोई लाइन टच करके जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट ही तो बोलते हैं। तो देखो ये लाइन इसको टच करके चली गई, मतलब ये लाइन टेंजेंट बन गई अब। और इसका स्लोप अभी अभी अपन ने लिखा था पीछे, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लिखा था अभी अपन ने, tan थीटा लिखा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब देखो ये जो डेल्टा x है ये बहुत छोटा है, x में जो चेंज है बहुत छोटा है, तो अगर x में जो चेंज होता है बहुत छोटा होता है तो उसको dx लिखते हैं। इस dx का मतलब बहुत छोटा सा चेंज। अच्छा अगर x में बहुत छोटा सा चेंज होगा तो y में भी बहुत छोटा सा चेंज आएगा। पहले तो डेल्टा y लिखा था अपन ने, डेल्टा मतलब बड़ा चेंज। अब y में जो चेंज है वो भी बहुत छोटा है तो उसको मैंने dy लिखना पड़ेगा, है ना। तो इस dy का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन x, सॉरी y, वेरी स्मॉल चेंज इन y। और dx का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन x, वेरी स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, dx मतलब बहुत छोटा सा चेंज x में, dy मतलब y में बहुत छोटा सा चेंज। और स्लोप आपका क्या था, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, है ना। dy का मतलब y में जो चेंज हुआ, dx का मतलब x में जो चेंज हुआ। तो dy अपॉन dx को आप ऐसे भी बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। या ऐसे भी बोल सकते हो डिफरेंशिएशन, dy बाय dx को आप ऐसे भी बोल सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे भी बोल सकते हो आप। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। तो ये बेसिक है बेटा डिफरेंशिएशन का, मेन डिफरेंशिएशन अब हम अब चालू करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। और डिफरेंशिएशन dy बाय dx का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना। डिफरेंशिएशन आपको क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कोई भी अगर फंक्शन है उसका आपने ग्राफ बनाया तो और उसकी टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो वो आपको डिफरेंशिएशन से मिलेगा, है ना। अब कैसे मिलेगा, कब क्या मिलेगा, वो चीजें अब अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, है ना। चलो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया बेटा। अब सबसे पहले अपन को फॉर्मूलाज पढ़ने हैं बेटा डिफरेंशिएशन के, और वो फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, उसके बिना आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे, है ना। वो फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन, है ना। एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, है ना। चलो, और सेकंड फॉर्मूला है बेटा डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका कॉस एक्स होता है। थर्ड फॉर्मूला डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ
इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, cos x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, sin x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, है ना। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, माइनस sin x होता है। देन फोर्थ फॉर्मूला d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है आपका sec स्क्वायर x होता है। पांचवा फॉर्मूला d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, तो cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए बेटा, है ना। d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, तो sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज sec x इंटू tan x। 6 फॉर्मूले ये हो गए बेटा अपने। चलो नेक्स्ट, d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, तो cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। चलो तो आई थिंक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे हो गए। नेक्स्ट log x, log क्या होता है वो भी अभी मैं बता दूंगा, थोड़ा टेंशन मत लो। log का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज 1 अपॉन x। log अभी मैं थोड़ा बेसिक बता दूंगा आपको। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x होता है। अब log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x तभी होता है जब उसका बेस क्या हो, e हो। वो अभी अपन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और a पावर x का डिफरेंशिएशन होता है आपका a पावर x इंटू लॉग a, ठीक है। और e पावर x का डिफरेंशिएशन आपका e पावर x होता है। अब ये e क्या होता है, log क्या होता है, e तो कांस्टेंट होता है। जैसे आप सर्कल पढ़ते हो तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें पाई क्या होता है, कांस्टेंट। वैसे ये e भी एक कांस्टेंट होता है। e क्या होता है बेटा, एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू लगभग 2.7 समथिंग होती है ना। e एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू लगभग 2.7 होती है। तो e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पावर x, ठीक है। चलो सो जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लो बेटा ये, फिर आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। चलो ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है ना। इसके ऊपर अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा हम लोग। चलो सो जैसे अभी अपन ने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या था, d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n। तो x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, है ना। तो इसके ऊपर अगर अपन क्वेश्चन करें, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 7। देखो बेटा अपन धीरे धीरे बेसिक से चलेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे ना, एकदम से मैं लेवल इंक्रीज नहीं करूंगा। चलो तो x पावर n का nx पावर n माइनस वन, तो फॉर्मूला क्या था, x पावर n, यहाँ पे x पावर कितनी है 7, मतलब n 7 हो गया। तो फॉर्मूले में अपन n को 7 डाल देते हैं, तो 7 इंटू एक्स पावर 7 माइनस वन, तो ये 7 इंटू एक्स पावर 6 आ जाएगा, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, जब भी अपन को x पावर 7 का करना है तो क्या करना होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। जैसे 7 पावर में था तो 7 आगे आ गया, और जो पावर में वैल्यू थी वो एक कम हो गई। जैसे पावर में 7 था तो 7 माइनस वन, वो एक कम हो गया, 6 हो गया, है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 8 करना है ना, तो कितना आ जाएगा, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, तो 8 आगे आ गया और पावर एक कम हो गई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर माइनस 2 करना है, तो फॉर्मूला क्या था, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, तो n मतलब माइनस 2 इंटू एक्स पावर n माइनस वन, माइनस 2 माइनस वन, तो ये माइनस 2 इंटू एक्स पावर माइनस 3, और x पावर माइनस 3 नीचे जाएगा तो x पावर प्लस 3 हो जाएगा। तो x पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन कितना आया, माइनस 2 अपॉन x पावर प्लस 3 आया, ठीक है ना। चलो सो आई होप ये क्लियर है बेटा सबको, है ना, ठीक है। अच्छा डिफरेंशिएशन में क्या होता है बेटा, अगर अच्छा एक और चीज देखते हैं आप, है ना। जैसे मान लो d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ x करना है, x का डिफरेंशिएशन करना है अपन को, है ना। तो x का मतलब क्या हुआ, देखो x पावर 1 हुआ,
और x पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, यही होता है। तो 1 माइनस वन कितना हो गया, 0 हो गया। तो x की पावर 0 कितना आ गया, 1। तो 1 इंटू वन कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। तो इसका मतलब x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। तो ये आपको याद रखना है बेटा, सीधा ये आपको सीधा याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है बेटा, 1 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया सर, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, x पावर 0। 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, x पावर 0। किसी नंबर की पावर 0 1 होता है, याद करो 9th क्लास में पढ़ा था। और x पावर n का होता है बेटा n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। और 0 को आप किसी नंबर से 0 करो इंटू करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो यहाँ 1 क्या है आपका बेटा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब x पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर कोई वैल्यू x पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब नंबर बोल सकते हो कौन, जैसे 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, d बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो यहां से हमें दो कॉन्सेप्ट और मिले बेटा, x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना। चलो तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ये छोटी छोटी चीजें हैं आपकी जो क्वेश्चंस में सीधा यूज हो जाती है। ठीक है ना। चलो अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा डिफरेंशिएशन करो d बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x पावर 9, है ना, 2 इंटू एक्स पावर 9। तो इसमें क्या होता है बेटा, अगर आपका डिफरेंस कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसको नहीं छेड़ना होता है। जैसे यहाँ पे 2 क्या है, x पावर 9 के मल्टीप्लाई में है, तो इसको नहीं छेड़ना अपन को, ये एज इट इज रहेगा। अब अपन को x पावर 9 का करना है, तो x पावर 9 का कैसे होगा, फॉर्मूला लगेगा x पावर n वाला। तो x पावर n का क्या था, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। तो ये 2 इंटू 9 तो कितना हो गया, 18। और मैंने बताया भी था पावर आगे आ जाती है तो 9 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। और पावर एक कम हो जाती है तो 9 में से एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, हमको इतना तो समझ में आ गया। चलो अब अगर मैं आपको बोलूं बेटा डिफरेंशिएशन करो 2 sin x माइनस 3 tan x प्लस 5x, इसका डिफरेंशिएशन करो, है ना। समझना बेटा अच्छे से। तो अब ये भी बताया बेटा मैंने, अगर मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो उसको नहीं छेड़ना होता। तो 2 को छेड़ना है क्या अपन को, नहीं छेड़ना। फिर sin x आ रहा है, तो ये तो अभी अभी फॉर्मूले लिखवाए थे बेटा मैंने आपको, मैंने बोला था फॉर्मूले याद कर लेना। तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया। एक और चीज बेटा, ये जो बीच में प्लस माइनस आते हैं बेटा, इनको भी नहीं छेड़ना होता, ये भी एज इट इज रहते हैं। तो ये बीच में माइनस आ रहा है तो ये माइनस ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ रहा है देखो 3, फिर tan x आ रहा है, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो गया। चलो फिर बीच में प्लस आ रहा है, मैंने बताया था बीच में प्लस माइनस आया तो उसको अपन को छेड़ना है क्या, नहीं छेड़ना, ये एज इट इज रहेगा। फिर 5 आ रहा है, तो अगर मल्टीप्लाई में कोई नंबर आता है तो उसको नहीं छेड़ना होता, तो 5 एज इट इज। फिर x आ गया बेटा, और अभी अभी बेटा मैंने आपको बताया, याद कर लो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो कितना है देखो 2 इंटू कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स माइनस 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 इंटू 1 कितना हो गया, 5। तो ये आ गया डिफरेंशिएशन। क्लियर है बेटा। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो बच्चों आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो यहां तक समझ में आ रहा है बेटा सबको, ठीक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है 2 log x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई में, तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है तो उसको छेड़ना होता है क्या, नहीं। फिर log x है, तो log x का भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था,
log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। चलो फिर -5 मल्टीप्लाई में है तो उसको छेड़ना नहीं है। एक्स स्क्वायर में x पावर n वाला लगेगा, n x पावर n -1, 2 - 1 1 हो जाएगा। फिर -2 को मल्टीप्लाई में है, छेड़ना है क्या? नहीं। इंटू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। चलो तो कितना है देखो, 2 × 1/x 2/x, -5 × 2 -10, x पावर 1 x हो जाएगा, -2 × 1 -2। तो ये आ गया देखो डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछता हूं d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ √x, √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो चलो देखते हैं। √x, तो अंडर का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, तो x पावर 1/2। तो इसमें x पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो दैट इज n × x पावर n -1, n × x पावर n -1। चलो तो ये आ जाएगा 1/2। अच्छा 1/2 -1, 1/2 -1 कितना हो जाएगा? 1/2 -1 माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x पावर -1/2 को आप नीचे लोगे, x पावर -1/2 नीचे आएगा तो x पावर +1/2 हो जाएगा, है ना। x पावर -1/2 नीचे आएगा तो x पावर +1/2 हो जाएगा। और x पावर 1/2 क्या होता है? √x। x पावर 1/2 को आप √x लिख सकते हो ना। तो कितना आया देखो, 1/2 √x। तो मतलब √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 √x। तो इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो बेटा, है ना, रिमेंबर इट। अगर आप इसको डायरेक्ट याद रखते हो तो आपकी क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाती है ना। अगर आप इसको डायरेक्ट याद रखते हो तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है क्वेश्चंस में काफी। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, आपको ये डायरेक्ट याद रखना है ना। जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। चलो भाई ठीक है। अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, अगर मैं आपसे पूछूं 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना, व्हाट विल बी दी डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक है, तो 1/x देखो, 1/x, x को मैं क्या लिख सकता हूँ? x पावर 1। अच्छा x पावर 1 ऊपर जाएगा, x पावर 1 ऊपर जाएगा तो x पावर -1 हो जाएगा, x पावर -1 हो जाएगा। और x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n, यहाँ पे n कितना है? -1, तो n इंटू x पावर n -1, तो n कितना है? -1, n -1, तो ये आ जाएगा -1 -2 हो जाएगा, है ना। और x पावर -2 नीचे आएगा तो x पावर +2 हो जाएगा, तो कितना आया? -1/x²। तो ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है बेटा कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज -1/x², स्टार मार्क, है ना। इसको भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, आपकी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है इससे, कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका? -1/x²। ठीक है ना, चलो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लो बेटा, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओके बेटा, सो बेसिक सी चीजें देख ली बेटा अपन ने, है ना। अब बीच में प्लस माइनस आता है तो क्या करना होता है? प्लस को छेड़ना नहीं होता है, प्लस माइनस को छेड़ना नहीं होता है, वो सब चीजें हमने देख ली। अब एक इसमें डिफरेंशिएशन में होता है बेटा प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो कैसे डिफरेंशिएशन करना है, इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डाल दो, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। प्रोडक्ट रूल क्या होता है समझते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है बेटा? d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v, है ना। तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, है ना भाई। u आपका एक फंक्शन है, v आपका दूसरा फंक्शन है, तो क्या करोगे? एक फंक्शन को एज इट इज रखोगे, u को एज इट इज रखा, इंटू v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dv/dx, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो u इंटू v डैश, मतलब u इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू u का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू u डैश। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल होता है बेटा।
दिस इज प्रोडक्ट रूल, है ना। इसको यूज कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू साइन एक्स, है ना। तो एक को u मान लो, एक को v मान लो। तो सबसे पहले जैसे u इसको u मान लेता हूँ, इसको v मान लेता हूँ। तो u कितना है x इंटू v का डिफरेंशिएशन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस v कितना है साइन x इंटू u का डिफरेंशिएशन, u कितना है x का क्या होता है 1। तो कितना है देखो ये x cos x प्लस साइन x, ठीक है। तो इसको अपन प्रोडक्ट रूल बोलते हैं बेटा, ठीक है। सो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो, तो ये अपना प्रोडक्ट रूल है बेटा। अच्छा, अब हो सकता है कि फंक्शन डिवाइड में भी आ जाए, जरूरी थोड़ी मल्टीप्लाई में आ रहे हो, हमेशा हो सकता है कि फंक्शन डिवाइड में आ रहे हो। तो उसके लिए बेटा आपका क्या है डिवाइड रूल भी होता है, ठीक है। तो डिवाइड रूल क्या होता है बेटा, डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें ध्यान रखना है ना, v इंटू यू डैश। सबसे पहले नीचे v है तो v लिखोगे, है ना। v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर, ये डिवाइड रूल है बेटा आपका, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन करना है किसका, x अपॉन साइन x का। अगर मुझे x अपॉन साइन x का डिफरेंशिएशन करना है तो इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा आप u किसको मानते हो, v किसको मानते हो। तो इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, नीचे वाले को हमेशा v मानना है। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूले में क्या है v, तो v कितना है साइन x इंटू यू का डिफरेंशिएशन, u कितना है x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन, तो u कितना है x इंटू v का डिफरेंशिएशन, v कितना है साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, है ना। साइन x का डिफरेंशिएशन विल बी cos x अपॉन v स्क्वायर, तो v कितना है साइन x, तो अपॉन साइन x का स्क्वायर, तो साइन x इंटू 1, तो वही साइन x हो जाएगा। तो x अपॉन साइन x का डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, साइन x माइनस x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, है ना। तो ये डिवाइड रूल होता है बेटा, है ना। चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट करो बेटा, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट जो रूल है अपना, ये डिवाइड रूल है बेटा अपना, है ना। तो ये बेसिक सी चीजें हैं बेटा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बेटा लास्ट में आपका, जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलेंगे, चेन रूल, ठीक है। चलो, तो चेन रूल क्या होता है बेटा, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए और उसका डिफरेंशिएशन करना हो, भाई जैसे अगर मैं आपको बोलूं d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, है ना। अगर मैं आपको बोलूं साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो यहाँ देखो साइन के अंदर एक्स स्क्वायर आ गया। तो आपको पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो अभी के लिए इसको x मान लो, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने सबसे बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, अब आप उसके अंदर वाले का करोगे। तो साइन के अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किससे करोगे, एक्स पावर एन वाले फॉर्मूले से। तो एक्स पावर एन का एन एक्स पावर एन माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है। तो कितना आया देखो, कॉस एक्स स्क्वायर टू ये एक्स पावर 1 कितना हो जाएगा एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का क्या आया, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अच्छा ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे करूं जैसे d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट साइन एक्स का करते हैं, डिफरेंशिएशन अंडर रूट साइन एक्स का। तो सब जैसे अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि फॉर्मूला याद रख लो, अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और मैंने बोला भी था कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो अंडर रूट, इसको x मान लो अभी के लिए, तो अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ x की जगह क्या आ रहा है, साइन एक्स। तो सबसे पहले सबसे बाहर अंडर रूट था तो उसका कर दिया, इनटू उसके अंदर वाले का, अंडर रूट के अंदर साइन एक्स है तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। तो इसको अपन चेन रूल बोलते हैं बेटा, सबसे पहले सबसे बाहर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का, ऐसे। तो ये आपका क्या होता है बेटा, चेन रूल होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, चेन रूल जितना ज्यादा काम नहीं आता है। अच्छा, मैंने आपको डिफरेंशिएशन का यूज बताया था बेटा। डिफरेंशिएशन आपको क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, शुरुआत में बताया था। डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट।
तो इसको लॉजिकली समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लो एक फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर ले लो या एक्स क्यूब ले लो, है ना। चलो, तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, है ना, तो ग्राफ जैसे आप 9th-10th क्लास में ड्रॉ करते थे, x की वैल्यू पुट करा तो x को 0 डाला तो 0 का क्यूब 0, x 0 तो y 0 मतलब ओरिजिन, x को 1 डाला तो 1 का क्यूब 1, तो 1 पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x को -1 डालो तो -1 का क्यूब -1 होगा। तो पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है ना। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये देखो कौन सा पॉइंट है बेटा, x बराबर 1, ये कौन सा पॉइंट है, x बराबर 1। और अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट खींची, ये एक टेंजेंट खींची मैंने यहाँ पे, और आपको मैंने बोला बेटा इस टेंजेंट का स्लोप निकालो, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था बेटा डिफरेंशिएशन आपको क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही देता है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, भाई क्या था, y बराबर एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, dy बाई डी एक्स, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है तो फॉर्मूला लगेगा x पावर n का, है ना। तो x पावर n का होता है n x पावर n माइनस 1, तो 3x पावर 3 माइनस 1, है ना, 3x स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x स्क्वायर। बट ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जिस पॉइंट पे टेंजेंट आपने बनाई है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, देखो 1, x को 1 डाल दो यहाँ पे, x की जगह 1 डालो तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 3 आ गया। मतलब ये जो टेंजेंट यहाँ पे मैंने बनाई है, इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, है ना, इस टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है आपका 3। अब जैसे x बराबर 2 पे टेंजेंट बनाते उसका स्लोप निकालना होता तो x को 2 डालना पड़ता, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, तो x बराबर 2 पे जो टेंजेंट बनती है उसका स्लोप कितना आ जाता 12, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन अपन को क्या देता है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, सो आज के लेक्चर में अपन इतना ही कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन अच्छे से कवर करेंगे। चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।